नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने इस चैनल पर जब भी ऋषियों का, साधुओं का या योगियों का वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर हमने बात करी है दो विभूतियों के बारे में। एक बाबा नीम करोली और दूसरे ज्ञानगंज के श्री विशुद्धानंद जी महाराज। अब इनमें एक प्रसंग आता है, यानी एक वीडियो जो हमने किया था नीम करोली बाबा का, जिसमें हमने बताया था कि बाबा हनुमान जी के ही एक रूप थे। उस प्रसंग में यह आता है कि बाबा ने एक बार रामायण सुनते हुए अपने भक्तों को बोला कि फिर से जाकर के मुझे वो सुनाओ जब मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ। अब ये एक साक्षात प्रमाण आ जाता है कि बाबा जो हैं वे हनुमान जी के ही रूप थे। ऐसा ही एक प्रसंग है विशुद्धानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ, जिसमें उनके शरीर त्यागने के बाद उनके ही एक शिष्य की सहायता के लिए वे अपने सटल फॉर्म में आते हैं, सटल बॉडी में आते हैं, और वे स्वयं महादेव शिव से भिड़ जाते हैं। यानी वार्ता में ही वे भिड़ जाते हैं। वे महादेव शिव से भी तर्क करते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए, शिष्य के परिवार को बचाने के लिए। ये जो दोनों प्रसंग हैं, ये सुनने में बहुत विचित्र लगते हैं। लगता है कि इनमें कुछ सत्य नहीं है, ये कोरी गप है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, परंतु ये स्वयं हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? विशुद्धानंद जी महाराज बहुत बड़े योगी हो सकते हैं, परंतु ये महादेव शिव को मना ले अपनी बातों से, महादेव शिव को इनकी बातें माननी पड़ जाएं, ये सही नहीं लगता है, ये सत्य नहीं लगता है। और इसी कारण बहुत लोगों को इस पर डाउट आता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, और वो भी आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ करके उसे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स वो विज्ञान है जो सब एटॉमिक पार्टिकल से डील करता है, यानी फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर वेव्स, एनर्जी, इन सब के साथ में वो डील करके समझता है कि ब्रह्मांड में फिज़िक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरह से पार्टिकल्स काम करते हैं। क्योंकि जो क्लासिकल फिज़िक्स है, जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आती है, वो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिनोमिनन होते हैं जो यूनिवर्स के लेवल पर चलते हैं, ब्रह्मांडीय लेवल पर चलते हैं। उनको वो क्लासिकल फिज़िक्स जो होती है वो सॉल्व नहीं कर पाती है। इसीलिए क्वांटम फिज़िक्स जो बहुत ही सूक्ष्म रूप के जितने भी मैटर या फिर एनर्जीज़ वगैरह होती हैं उनको डील करता है, उनको स्टडी करता है। तो 1960s में इसका एक कॉन्सेप्ट प्रतिपादित हुआ था, एक कॉन्सेप्ट निकला था जिसे कहा जाता है क्वांटम इंटैंगलमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में लोगों को बहुत विस्मित कर देता है, परंतु भारत में आप ऐसे कॉन्सेप्ट से सरप्राइज नहीं होंगे। बस आपको एक अच्छा लगेगा कि हमारे जितनी भी बातें रही हैं हमारे शास्त्रों में, उसका प्रमाण अब लोगों को मिल रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी प्रसंग रहे हैं देवताओं के, योगियों के, उन सब के अंदर, उन सभी कथाओं में फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइंस का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। अब ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है क्या? क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं या फिर हमारे जो थॉट्स हैं, अब ये प्रूव हो चुका है कि थॉट्स में भी एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पर कुछ भी बोल रहे होते हैं, यानी इस समय जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब मेरे द्वारा बोले गए जो शब्द हैं ये कंपन पैदा करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, पार्टिकल्स को ये अफेक्ट करते हैं। और जो पार्टिकल्स यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं उसका इस ही समय इमीडिएटली एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं किसी और कोने में। वो कोई तारा हो सकता है, वो कोई ग्रह हो सकता है, वो कोई धूमकेतु हो सकता है, कहीं पर भी। क्योंकि ये एक एंटेंगलमेंट है, यानी एक जुड़ाव है पार्टिकल्स में। ये एक जुड़ाव है। जैसे कहा जाता है कि जब जुड़वे होते हैं कोई, तो उसके अंदर एक के भाव दूसरे को भी समझ में आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो बात वही है कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं या फिर आपके पार्टिकल्स हैं या फिर इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वे सभी एक दूसरे के साथ में
जुड़े हुए हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, इसे मैंने आपके सामने बहुत ही सरलतम रूप से रख दिया है। ये इससे कहीं ज़्यादा और गहरा है, परंतु हम इस वीडियो के लिए इसको ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी घटना घटती है, कोई भी शब्द आप बोलते हैं, कोई भी विचार भी आप लेकर के आते हैं, उसका ब्रह्मांड में कहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ता है और फिर उसी का एक रिपल इफेक्ट हमारे ऊपर भी आता है। ये बहुत आवश्यक बात है समझना। ये उसी बात को प्रूव करता है जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो मेरे वीडियोज़ मैंने कितनी बार बोला है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी हमारा जो शरीर है ये उन्हीं सब पार्टिकल से बना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और यहीं पर ही अब कॉन्सेप्ट आता है देवता का, अर्थात ब्रह्मांड जिन जिन चीज़ों से बना है वही से हमारे अंदर भी है, तो जो देवता हैं वो भी हमारे भीतर ही है। इसी कारण तंत्र में, वेद में, इन सभी में यानी आगम और निगम शास्त्रों में कुछ बातें आती ही आती हैं। उनमें एक है न्यास। अब जब भी पूजा करते हैं तो न्यास करा जाता है। न्यास के अंदर हम देवता को अपने शरीर में स्थापित करते हैं। अलग अलग अंगों में हम देवता की शक्ति को स्थापित करते हैं। यही बात आती है विनियोग के साथ में भी, जो मंत्र से पहले पढ़ा जाता है, किसी भी स्तोत्र से पहले जो पढ़ा जाता है वो विनियोग होता है। विनियोग में भी हम उस शक्ति को अपने अंदर भीतर में स्थापित करते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि यदि आपको देवता की उपासना करनी है तो स्वयं को देव रूप में परिवर्तित करना होगा। ये या तो न्यास, विनियोग इत्यादि के माध्यम से हो सकता है या फिर आपके स्वयं के भाव से हो सकता है। ये बहुत मुश्किल होता है भाव के साथ, परंतु स्वयं को आप मनुष्य रूप में देवता को देख नहीं सकते हैं। आप मनुष्य रूप में देव भाव लेकर के नहीं आ सकते हैं। आपको मनुष्य भाव में तब्दीली ला करके, बदलाव ला करके वो जो देव भाव है उसे जागृत करना होगा। यानी कि मनुष्य जो है उस रूप में, उस शरीर में आपको देवता का भाव अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के गुण हैं, पार्टिकल्स हैं। जब ऐसा है तो देवताओं के भी, हमारे जो इष्ट हैं उनके भी गुण हमारे अंदर है। हम मंत्रों के द्वारा, भाव के द्वारा, योग के द्वारा इस ये जो हमारा देवता का गुण है इसे अपने अंदर अधिक बढ़ा सकते हैं और जो मनुष्य भाव है उसे हम कम कर सकते हैं। वो समाप्त नहीं होगा परंतु कम हो जाएगा देव भाव के कंपैरिजन में। पतंजलि के योग सूत्र में भी इसका उल्लेख है। पतंजलि में 4 पद आते हैं, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। कैवल्य पद में ये बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन नेचर को बढ़ा या घटा करके आ सकता है। यही विज्ञान जो है, इसी विज्ञान पर विशुद्धानंद जी महाराज ने कितने ही चमत्कार दिखाए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक गुलाब के फूल में कमल की गंध उत्पन्न कर दी थी। यही वो विज्ञान है जिससे उन्होंने कितने ही अलग अलग वस्तुओं को अलग रूप दिया है। और ऐसे ही और इसी बात पर एक और प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। ये प्रसंग है विशुद्धानंद जी महाराज का, जो कि आपको विस्मित कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। बात है सन 1920 की। तब श्री विशुद्धानंद जी महाराज ठहरे थे पुरी में। जगन्नाथपुरी के जो मुख्य पंडित हैं श्री सदाशिव मिश्रा जी, यानी उस समय के जो मुख्य पंडित थे, वे महाराज जी से मिलने आया करते थे। एक बार जब वे आए तब उन्होंने विशुद्धानंद जी महाराज के एक कथन पर अपनी असहमति दिखाई। कथन ये था कि जितना भी हमारे शास्त्रों में जिस भी प्रसंगों को बताया गया है वे सब सत्य ही हैं, उनमें असत्य कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ही अपनी असहमति व्यक्त करते हुए पंडित सदाशिव मिश्रा जी ने बताया कि मुझे नहीं लगता है कि सभी बातें सत्य हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही विराट रूप के दर्शन कराए और माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए।
ये मुझे लगता है कि थोड़ा अधिक हमने इमेजिन कर लिया है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर बैठे होते हैं स्वयं ब्रह्मा। ये पूरी इमेजिनेशन लगती है, इसमें कुछ सत्य हो ऐसा मुझे नहीं लगता। परंतु विशुद्धानंद जी महाराज कहा करते थे कि सब कुछ जितना भी हमारे पुराणों में शास्त्रों में लिखा है वो सब अक्षरशः सत्य है। आज के समय में भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि पुराण में जो बातें कही गई हैं वो एक साइकोलॉजिकल प्लेन पर है, हर एक कथा के पीछे कुछ और भाव है। हमने भी अपने वीडियोस में उस बात को बताया है, परंतु मेरा स्वयं का भी ऐसा मानना है कि पुराणों में जो बातें कही गई हैं वो एक अलग समय की बातें हैं। जब ये बातें घटी थीं तब वो उस समय सत्य हुआ करता था। आज के समय ना ही हम में वो दिव्य दृष्टि है और ना ही इस प्रकार के महान संत हैं, महान गुरु हैं जो हमें उस प्रकार के जो प्रसंग हैं उसका चित्रण करके दिखा सके। परंतु विशुद्धानंद जी महाराज जिन्होंने 12 वर्ष बिताए थे ज्ञानगंज में, जो सूर्य विज्ञान के बहुत बड़े गुरु थे, वे उस समय जब पंडित मिश्रा जी ने ये बात कही थी तब तो वे शांत रहे। परंतु कुछ दिनों बाद यानी 5 दिनों बाद जब मिश्रा जी फिर से आए तब विशुद्धानंद जी महाराज अपने पलंग पर उस तरह से लेट गए जिस तरह से भगवान विष्णु शेषनाग जी की शैया पर लेटे होते, यानी एक हाथ ऐसे रख करके। उन्होंने अपने शिष्य से गंगा जल मंगवाया, गंगा जल आया, उन्होंने कुछ बूंदें अपने हाथ में ली और अपने नाभि के इर्द गिर्द उन्हें गिराया, यानी एक तरीके से शुद्धिकरण किया। उनके शिष्य और मिश्रा जी भी ये सब देख रहे थे कि बाबा ये कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ होगा शायद अभी। तब महाराज जी ने यानी श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने अपने नाभि के इर्द गिर्द अपनी 2-3 उंगलियों से टैप करना आरंभ किया, यानी थपकी देना आरंभ किया। नाभि के इर्द गिर्द ऐसे करके थपकी देना आरंभ किया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से एक कमल निकला। एक कमल धीरे धीरे करके लंबा होता गया, यानी इसकी कमल जो इसका जो डाली होती है वे भी इसके साथ में आ रहा था और ये कुछ फीट तक ऊपर तक गया। जो उस कक्ष में लोग थे जिसमें मिश्रा जी भी थे, उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित होकर के वे देख रहे थे कि ये कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। बाबा के नाभि से कमल निकला, कमल पूर्ण रूप से खिला हुआ था। तब श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने मिश्रा जी से कहा कि मिश्रा जी, अभी आपकी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो उतनी नहीं हुई है, अन्यथा मैं आपको इस कमल पर बैठे हुए स्वयं ब्रह्मदेव भी दिखा देता, यानी ब्रह्मदेव के भी दर्शन करा देता। उसके बाद कुछ ही समय में वो जो कमल था वो फिर से उसी प्रकार जिस प्रकार से वो आया था श्री विशुद्धानंद जी महाराज के नाभि में समा गया। सबने बाबा को प्रणाम किया और फिर मिश्रा जी ने कभी भी अपना संदेह या असहमति उस विषय में बाबा के सामने नहीं रखी। अब दोस्तों, ये जो प्रसंग है ये सुन करके हमें हो सकता है लगे कि ये तो कोरी गप सी लगती है, ऐसे कैसा हो सकता है, परंतु बात वही है। वेदों में भी कहा गया है राम को भजना है, यानी उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि यदि राम को जपना है, राम को भजना है तो स्वयं राम रूप हो। शिव की यदि आराधना करनी है तो स्वयं भी शिव रूपी हो जाओ। ऐसा भी तंत्र में आता है कि जब हम किसी एक देवता की उपासना कर रहे होते हैं तो उस देवता के जो गुण होते हैं वे हमारे स्वयं के भीतर भी आ जाते हैं। विशेषकर आपको देखने को मिलेगा उन व्यक्तियों में जो उग्र साधनाएं कर रहे होते हैं। यानी यदि आप भैरव साधना कर रहे हैं तो बटुक भैरव की साधना का भाव अलग है, गुण अलग है,
काल भैरव, रूरू भैरव, आकाश भैरव की साधना से। जब आप रूरू भैरव या फिर काल भैरव जैसी उग्र साधनाएं कर रहे होते हैं तब आपके भाव भी, आपका जो बिहेवियर होता है उसमें भी बदलाव आ जाता है। आप थोड़े से उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। जब आप हनुमान जी की साधना कर रहे होते हैं तब आपके भाव, आपका बिहेवियर अलग होता है, और जब आप पंचमुखी हनुमान की साधना कर रहे होते हैं तब आप थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। यही अंतर हो जाता है माँ तारा और माँ उग्र तारा की साधना में। तो ये जो बातें हैं ये भाव से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप साधना कर रहे होते हैं तब आप अपने को मंत्रों के द्वारा आप उस रूप में परिवर्तित कर रहे होते हैं जो कि देवता का होता है। मंत्रों के द्वारा आप स्वयं के भीतर देव भाव बढ़ा रहे होते हैं और मनुष्य वाला जो आपका भाव है उसे आप कम कर रहे होते हैं। ये विज्ञान है जो मैंने आपको क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। बहुत ही विस्मयकारी बातें हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं, परंतु इन सभी में सत्य ही है। पतंजलि के योग सूत्र में भी इसी बात को कहा गया है, और वो आगम हो या फिर निगम हो, तंत्र हो या फिर वेद हो, योगियों ने सभी बातों को सत्यता के साथ में प्रमाण करके दिखाया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले कुछ वीडियोज़ में मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट को योग के कॉन्सेप्ट के साथ में लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ आश्चर्यजनक प्रसंग भी होंगे और कुछ ज्ञानवर्धन बातें भी होंगी। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना आपके मन में आए, 100, 200, 500, आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।